स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में और शुरू करते हैं आज का किस्सा। मनिंदर सिंह के जो सुपरवाइजर थे वो फोन करते हैं स्कूल के प्रिंसिपल को। वो कहते हैं कि आप जल्दी से स्कूल में आइए। स्कूल बंद था, छुट्टियां थी। अब प्रिंसिपल को एक ऐसा व्यक्ति बुला रहा है कि शायद जिसकी बुलाने की अथॉरिटी भी नहीं होगी इस तरीके से। लेकिन अब जब वो आदमी इनको बुलाता है प्रिंसिपल को स्कूल के, तो वो प्रिंसिपल कुछ ही देर में वापस आ जाते हैं। अब जो वो प्रिंसिपल वापस आते हैं तो जो मनिंदर सिंह के सुपरवाइजर हैं वो उनको सारी बात बताते हैं। वो प्रिंसिपल मनिंदर सिंह की तरफ देखते हैं और उनको कहते हैं कि आप ऐसा करिए, आप मेरे साथ चलिए। दोनों जाने जो प्रिंसिपल का ऑफिस था उसके साथ ही एक रूम था जो बेसिकली मीटिंग रूम होगा, जहाँ पर अमूमन मीटिंग वगैरह होती होगी। वहाँ पर जाते हैं और प्रिंसिपल उनको एक फ़ोटो दिखाते हैं। जब ये उनको फ़ोटो दिखाते हैं मनिंदर सिंह को और कहते हैं कि क्या ये वही थे, तो मनिंदर सिंह हालांकि उस आदमी की शक्ल को देख ही नहीं पाए थे। क्यों? अंधेरा था क्या? रोशनी नहीं थी? नहीं, ये तो भरी दोपहर का समय था। या फिर जिस जगह पर खड़े होंगे वहां पर अंधेरा होगा? जी नहीं, वहां पर भी बिल्कुल रोशनी थी। तो फिर मनिंदर सिंह उस फोटो में देखकर उस आदमी की शक्ल को पहचान इसलिए नहीं पाए क्योंकि उस आदमी की शक्ल थी ही नहीं जो मनिंदर सिंह ने देखा था। लेकिन वो वेशभूषा, वो उसको अच्छी तरीके से पहचान गए थे। मनिंदर सिंह डरते डरते हाँ में सर हिलाते हैं। अब प्रिंसिपल कुछ सफाई दे रहा था, लेकिन मनिंदर सिंह और उसके बॉस यानी सुपरवाइजर शायद ये सुनने के मूड में थे नहीं। मनिंदर सिंह उसी समय कह देते हैं कि जी मैं वापस नहीं आऊंगा, मैं काम पर नहीं आऊंगा। अब जो ये सारा माजरा हुआ था, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है और जो ये था, जो अभी प्रिंसिपल इस पोस्ट पर बैठा आदमी, एक ऑलमोस्ट जिसे हम कहते हैं कि जो पेंट करने वाले होते हैं वर्कर, उनको ये बातें एक्सप्लेन कर रहा था। तो फिर बात कुछ ऐसी होगी जो प्रिंसिपल शायद नहीं चाहते थे कि इस बात से उनके काम पर कोई फर्क पड़े। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि लाख समझाने के बावजूद भी वो मनिंदर सिंह को समझाने में कामयाब नहीं हो सके और मनिंदर सिंह ने वो काम छोड़ दिया। लेकिन इसकी शुरुआत जो होती है और उसके बीच के जो इस किस्से में जो कुछ होता है, वो अपने आप में एक बेहद खौफनाक, बेहद अजीब और बेहद हैरान कर देने वाले किस्से थे। मनिंदर सिंह बेसिकली तो पंजाब से बिलोंग करते हैं, लेकिन कुछ समय पहले वो मलेशिया गए काम की तलाश में, अच्छे काम की तलाश में, और उनको जो काम मिला वो था पेंट करने का। अब उनका ठीक ठाक गुजारा चल रहा था वहाँ पे। इनका जो सुपरवाइजर था, जिसको ये बॉस कहते हैं बेसिकली, लेकिन उसका भी काम इनके साथ जो होता है वो, जिसको हम पंजाबी में वैसे या फिर आमतौर पर जो इंडिया में या पंजाब के ज़्यादा हिस्सों में ठेकेदार कहते हैं। अब आमतौर पे जो ठेकेदार के अंडर वर्कर काम करते हैं तो उनकी ही मानते हैं, तो उनको बॉस भी मलेशिया में चलन होगा ये कहने का। अब जब ये काम कर रहे होते हैं तो इनको एक स्कूल का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। ये स्कूल जो था वो एक पहाड़ी इलाके में था और काफ़ी घुमावदार सड़कों के बाद ये स्कूल आता था। काफ़ी बड़ा स्कूल था। स्कूल में हॉस्टल भी था, बॉयज़ का, गर्ल्स का। यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी बड़ा स्कूल था। लेकिन छुट्टियां होने की वजह से स्कूल बंद था और यही कारण था कि इनको पेंट करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। अब जब ये स्कूल जाते हैं, स्कूल जैसे कि मैंने कहा कि पहाड़ी इलाके में था, आसपास जंगल भी था और उस स्कूल की सिक्योरिटी के लिए काफ़ी कुछ किया गया था। ऊंची ऊंची दीवारें थी, कंटीले तारे थे और सिक्योरिटी का खास प्रबंध था। अब जब पहली बार ये अपने एक साथ को वर्कर के साथ और अपने सुपरवाइजर के साथ जाते हैं, अब इनको वही प्रिंसिपल मिलते हैं जब हमने किस्से की शुरुआत की थी। वो इनको सारा काम बताते हैं कि क्या क्या काम है, किस तरीके का काम है, कौन सा पेंट करना है। 3 फ्लोर का जो ये स्कूल था, हर एक फ्लोर में 20 कमरे थे और इसके अलावा टॉयलेट, पेंट्री, कैफ़े या फिर एक छोटी सी साथ में बिल्कुल साइड में मस्जिद भी थी, क्योंकि ये बेसिकली मुस्लिम स्कूल था। स्टोर्स वगैरह थे साथ में। तो इनको सारा जो है वो एक बताया जाता है। हालांकि बात तो पहले भी होगी होती है, लेकिन एक जस्ट एक हल्का सा फिर भी एक टच दिया जाता है कि ये काम आपने करना है। लेकिन एक प्रिंसिपल ने जो ये बात की ना, वो शायद इनको
शुरू में तो समझ लगी नहीं, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते गए वैसे वैसे इनको समझ लगती गई कि आखिर प्रिंसिपल के ये कहने का मतलब क्या था। प्रिंसिपल ने कहा कि आपकी टाइमिंग कितने बजे की है? तो ये कहते हैं कि हम 9 से लेकर 5 या 6 बजे तक काम करते हैं। ये सुनते ही प्रिंसिपल कहता है 4 बजे। सुपरवाइजर कहते हैं सॉरी, मैं समझा नहीं। प्रिंसिपल कहते हैं कि 4 बजे के बाद आपने काम बंद करके चले जाना है। उसके बाद कुछ भी होता है तो आपकी जिम्मेदारी। अब ये इनके सुपरवाइजर बात को सही तरीके से समझ नहीं पाते कि 4 बजे भरी दोपहर में यहाँ पर ऐसा क्या हो सकता है। क्या कोई जंगली जानवर का चक्कर है? क्या कोई चोर लुटेरे आ जाते हैं? उसके लिए सिक्योरिटी तो है। शायद उनको इस बात की थोड़ी सी हेजिटेशन होगी कि एक काफ़ी ऊंची पोस्ट वाले इंसान से मैं बात कर रहा हूँ, और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इतनी बड़ी पोस्ट वाला आदमी जो चाहे तो अपने किसी अकाउंटेंट को, किसी टीचर को, किसी भी स्टाफ को भेज सकता था मेरे साथ बात करने के लिए, वो स्पेशली मेरे साथ बात करने के लिए आया। ये बात उनको अच्छी तो लग रही थी, लेकिन साथ के साथ हैरानी भी इनके मन में पैदा कर रही थी। खैर, अब ये इतना जल्दी हुआ, हम तो कुछ बोलने की हालत में थे नहीं। हम कुछ ज़्यादा कुछ बोल तो सकते नहीं थे, हम तो बस जी बॉस करने वाले इंसान हैं। दूसरे देश में जाके काम कर रहे हैं तो कुछ नखरा ज़्यादा करना नहीं, और भी हमें इस चीज़ की खुशी भी थी कि 4 बजे फ्री हो जाएगा जल्दी। हाँ, जो ये इलाका था यहाँ पर जाने में टाइम तो लगता था, क्योंकि थोड़ा सा इनके घर से इतर था ये। खैर, अब ये काम वगैरह करने के लिए जो सामान है वो लेकर आते हैं, और इनके बॉस का कहना था कि हम ऐसा करेंगे, हम जो स्टार्ट है वो 3rd फ्लोर से करेंगे, नीचे से नहीं करेंगे। अब कोई इनका लॉजिक होगा तो ठीक है जी, ये अपना सामान जो है वो लिफ्ट में रखते हैं सारा, और लिफ्ट जो है वो 3rd फ्लोर में पहुंचती है। तो अब ये वहाँ पर एक स्टोर था। स्टोर में जब ये खोलते हैं तो वैसे थोड़ा सा इन्होंने जैसे वर्णन किया है कि मनिंदर सिंह ने वर्णन किया है कि किस तरीके के कमरे थे। जो ये कमरे थे ऑलमोस्ट एयर टाइट कमरे थे सभी कमरों। अब उसका कारण भी समझ आता था कि भाई, जैसा मैंने कहा कि पहाड़ी इलाके का जो स्कूल था, जंगल वगैरह आसपास था, तो कोई कीड़ा, कुछ सांप बिच्छू वगैरह जो ऐसी चीज़ें हैं उनके आने का खतरा रहता है। तो जो खिड़कियां थी उन पर भी बिल्कुल जालियां लगी हुई थी, और जो दरवाजे थे उनमें बिल्कुल भी जगह नहीं थी, यानी कि नीचे से कई बार हल्की फुल्की जगह होती है ना, वो भी नहीं थी। तो कह सकते हैं कि दूसरे शब्दों में बिल्कुल एयर टाइट थे। अब सबसे पहले जो हैरानी वाली बात होती है ये क्या होती है कि जब ये दरवाज़ा खोलते हैं स्टोर का, जहाँ पर इन्होंने अपना सामान रखना था सारा, तो इनको एक काफ़ी अनयूजुअल चीज़ नज़र आती है। अब आप एक बात पर गौर कीजिएगा कि कुछ समय पहले मैंने कहा है कि स्कूल बंद था, छुट्टियां चल रही थी, कुछ महीनों से बंद था। अब छुट्टियां ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 महीने होती होंगी, लेकिन भूगोल इनके कुछ महीनों से बंद था। कारण आगे जाके पता चलेगा, जैसे जैसे ये खौफनाक किस्सा बढ़ता जाएगा। जैसे ही ये दरवाज़ा खोलते हैं ना, तो इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो इनको सामने नजर आएगा। सामने इनको नजर आती है एक काली बिल्ली और उसके 6 बच्चे। अब आप सोचेंगे कि इसमें कोई अनयूजुअल बात क्या है, लेकिन एक दरवाज़ा जिसको काफ़ी देर बाद खोला जाता है, जहाँ पर किसी जानवर तो क्या, किसी छोटे से शायद कीड़े के घुसने की भी जगह ना हो, वहाँ पर वो खोलते ही दरवाज़ा 6 बच्चे और एक बिल्ली उसको देखते हैं, बिल्कुल काली, जितनी ही बिल्कुल काली बिल्ली थी वैसे ही उसके 6 बच्चे थे। अब आप बिल्ली की बेसिकली तासीर तो जानते ही होंगे, साथ के साथ ही उसका स्वभाव जब वो बच्चे देती है तो वो काफ़ी अग्रेसिव होता है। लेकिन ये बिल्ली इनकी तरफ देख के किसी भी तरीके की कोई आवाज़ नहीं निकाल रही थी, वहाँ बस इन तीनों को गौर से घूर कर देखी जा रही थी। ये पहले देखकर हैरान होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दरवाज़ा बंद है, और हाँ सच यार, सिक्योरिटी गार्ड भी तो है, हो सकता है उन्होंने किसी काम से खोला और उसके बाद ये बिल्ली आकर बैठ गई हो। लेकिन 1 2 3 कुछ दिन तो हुए होंगे, और ये भूखी प्यासी यहाँ पर कर क्या रही है। अब ये ज़्यादा इसके बारे में सोचते नहीं है, सामान रखना शुरू कर देते हैं। और फिर हैरानी वाली बात कि सामान रखते हुए भी वो बिल्ली और ना ही उसके 6 बच्चे टस से मस हो रहे थे। वो तो ऐसे बैठे थे कि जैसे उनको किसी तरीके का कोई खौफ ही नहीं है, बल्कि ये इनको देखकर, बिल्ली को देखकर कुछ कुछ डरे जा रहे थे, क्योंकि वो इनको काफ़ी गौर से देखे जा रही थी, काफ़ी घूर कर देखे जा रही थी, जैसे कि वो काफ़ी गुस्से में हो और शायद उसके प्रॉपर्टी पर कब्जा किया जा रहा है।
अब जैसा मैंने कहा कि 3 फ्लोर थे इस स्कूल के और 20 कमरे थे। 20 कमरे में जो 20वां कमरा था, वहाँ से इन्होंने किया कि हम स्टार्ट करेंगे और जो ये रेगमार का वगैरह होता है ये वहाँ पर करना शुरू करेंगे। अब इस कमरे की क्या कहानी थी। जैसे ही ये दरवाज़ा खोलते हैं, इनके सामने ही एक किताब गिर जाती है, जो टेबल पर गिरी थी। ना ही वो टेबल स्लाइडल था, ना ही वो टेबल कुछ ऐसे था कि दरवाजे खोलने की वजह से एक हवा का झोंका उस पे तेज से आया हो और वो हिल गया हो। कुछ ऐसा था नहीं, लेकिन एक भारी भरकम किताब इनके दरवाजा खोलते ही गिरती है। ये तीनों एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं, लेकिन जो इनका सुपरवाइजर है वो कहता है अरे यार साइड पे होगी, पड़ी होगी, हल्का सा हवा को झोंका आया होगा और थोड़ा सा इम्बैलेंस होकर गिर गई होगी। जब ये किताब देखते हैं तो ये किताब कुछ शायद धार्मिक तरीके की किताब लग रही थी देखने में। अब ये तो बेसिकली सिख हैं और जो लड़का है वो भी शायद किसी और धर्म से बिलोंग करता है, लेकिन जो इनके सुपरवाइजर थे वो एक तमिल मुस्लिम थे और वो शायद इस चीज़ को देख रहे थे कि ये एक धार्मिक किताब है और उसको वो रख देते हैं। लेकिन उस किताब का अनयूजुअली गिरना, उसका कारण क्या था कि जैसा मैंने कहा कि काफ़ी दिनों बाद स्कूल के दरवाजे खुल रहे थे, इस कमरों के दरवाजे खुल रहे थे, तो आस-पास जहाँ पर टेबल में किताब नहीं पड़ी थी वहाँ पर धूल थी और जहाँ पर किताब पड़ी थी अमूमन वहाँ पर धूल नहीं होनी चाहिए थी और ऐसा ही था। और वो जो लोकेशन थी वो टेबल के उस पॉइंट पर तो थी नहीं जहाँ पर हवा के झोंके के साथ इतनी भारी किताब गिर जाए। लेकिन उससे भी अजीब चीज़ इनको क्या देखने को मिलती है। जो ये स्कूल के रूम थे आमतौर पर आप देखते होंगे कि जो कॉलेजेस का एक स्ट्रक्चर होता है ना, ऑडिटोरियम टाइप होता है, ऊपर ऊपर स्टेज टाइप होती है, जो क्लासेस होती हैं वैसी थी। अब जब ये आगे की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, दीवारों की तरफ बढ़ना शुरू करते हो, जो लास्ट बेंच है वहाँ पर ये देखते हैं कि एक बेंच पर कुछ आकृतियाँ बनी हुई हैं। ये राख कैसी राख थी, जैसे चूल्हे की राख होती है ना, काली सुर्ख काली राख, ऐसी राख से कुछ आकृतियां बनी हुई हैं, काफी डरावनी, काफी भूतहा टाइप की। ये भी बहुत ज्यादा हैरानी वाली बात थी कि एक जो स्कूल का कमरा इतनी देर से बंद है, कुछ महीनों से बंद है, यहाँ पर इसको किसने बना दिया। और ये काफी फैली हुई थी, मतलब थोड़ी राख नहीं थी, बहुत ज्यादा राख इस्तेमाल की होगी। फिर भी इनके दिमाग में कुछ ऐसी बात आती, इससे पहले इनका सुपरवाइजर कहता है कि भाई जल्दी से इसको साफ करो और काम शुरू करते हैं, क्यों देखी जा रहे हो, किसी बच्चे ने बना लिया होगा। अब जैसे ही ये टेबल को हिलाते हैं तो वो राख एक तरीके से एक ही टाइम पर छटती है, गिरती है नीचे। एग्जाम्पल के तौर पर इनके कहने का मतलब है कि अगर हम एस्टिमेट लगाएं तो इनकी जो राख होगी उसका इतना वो ढेर बनेगा अगर वो गिरेगी तो, बट इतना ढेर बना बहुत कम, जो इनके लिए काफ़ी हैरानी वाली बात थी। अब पहले ही दिन में कुछ ऐसे इंसिडेंट हो चुके थे जो इनको काफ़ी अटपटे तो लग रहे थे, लेकिन जो रोजी रोटी का सवाल है वो भी तो देखना होता है। कई बार कुछ बातों को जानबूझकर दरकिनार करना पड़ता है। शायद मनिंदर सिंह, उसके सुपरवाइजर और उनका कुलीग भी यही कर रहे थे। अब पहला दिन जो है वो हल्की फुल्की साफ सफाई करने में, रेगमार का फेरने में निकल जाता है। अब ये 4 बजते ही बाहर की तरफ निकलते हैं, सिक्योरिटी गार्ड को सारा वेरवा देते हैं और सिक्योरिटी गार्ड भी चलने की तैयारी में थे। ये बात भी इनको काफ़ी हैरान करती है कि भाई जो सिक्योरिटी गार्ड्स को जिनकी ड्यूटी होती है कि दिन रात जिन्होंने अपनी ड्यूटी करके रक्षा करनी होती है किसी प्रीमिसेस की, तो ये भी जा रहे हैं। फिर एक सेकंड थॉट आता है कि भाई दूसरे सिक्योरिटी गार्ड्स के आने का समय होगा, लेकिन उनके आने से पहले ये कैसे छोड़ के जा रहे हैं। अब ना चाहते हुए भी पता नहीं क्या बात थी कि इनका दिमाग इतना क्यों चल रहा था इसको लेकर कि इतनी अनयूजुअल थिंग्स कैसे हो रही हैं। खैर अब ये जाते हैं। अब दूसरा दिन शुरू होता है। दूसरे दिन ये अपना सामान निकालते हैं, वहां पर बिल्ली नहीं होती, उसके सिर्फ 6 बच्चे होते हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई ये बात मैं क्यों दोहरा रहा हूँ, क्योंकि इस बार ये उस गेट को ताला लगा कर गए थे। किसी भी सिक्योरिटी गार्ड के दरवाज़ा खोलने का कोई सवाल तो था ही नहीं, तो फिर वो बिल्ली कहाँ चली गई, कौन से ऐसे रास्ते से चली गई जहाँ पर जो इनको नज़र नहीं आ रहा था।
ये दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं लेकिन बहुत कुछ बोलते नहीं हैं और अपना सामान उठाते हैं और वही रूम नंबर 20 पर जाना शुरू कर देते हैं। मनिंदर सिंह अब अपना काम कर रहे थे, पेंट की तैयारी कर रहे थे। अचानक उनको महसूस होता है कि कुछ उनके पीछे कोई खड़ा है। जैसे ही वो मुड़ के देखते हैं तो वहां पर वही बिल्ली थी जो इनको काफी घूर कर गुस्से से देख रही थी। ये अपने कुलीग को हंसकर बोलते हैं, ये देख, ये जहां गायब हुई थी देख आ गई है। वो भी इनको देखकर हंसने लग पड़ता है और कहता है, भाई तेरे को काफी गुस्से से देख रही है, कोई उधार धूर तो नहीं चुकाना इसका। मनिंदर सिंह कहते हैं, रब जाने, अभी अपने काम करना शुरू कर देते हैं। ये बिल्ली, जैसे मैंने कहा कि अपने स्वभाव के बिल्कुल विपरीत बिल्कुल शांत थी। बिल्कुल भी उसकी आवाज तो इन्होंने 2 दिनों में सुनी तक नहीं थी, ना ही कोई बहुत ज्यादा हलचल कर रही थी। अब ये इनके कमरे में इनके साथ ये काम कर रहे थे और ये कमरे में बैठी हुई थी, जैसे कि इनको देख रही हो, ध्यान दे रही हो कि काम अच्छे से किया भी जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। मनिंदर सिंह कुछ समय तक काम करते हैं, फिर ये सोचते हैं कि भाई मैं शब्द लगाऊं। अब जैसे ही ये मोबाइल पर शब्द लगाते हैं, गुरबानी का पाठ लगाते हैं, जो बिल्ली बड़े आराम से सुकून से बैठी हुई थी उसकी आवाज़ें अब निकलती हैं काफ़ी भयानक। अब वो बड़े ही अजीब से तरीके से गुर्राए जा रही थी, बड़े ही अजीब से तरीके से वो, जैसे पैनिक मोड होता है, जैसे वो तिलमिला रही थी। और उसकी आवाज़ें दिन के समय में भी इतनी खतरनाक लग रही थी कि इनका तो दिल ही दहल गया। ये शब्द बंद करते हैं तो बिल्ली कुछ ही देर में फिर नॉर्मल हो जाती है और जल्दी से दरवाजे की तरफ भागती है। ये उसके पीछे जाते हैं, जैसे ही दरवाजे पर देखते हैं तो वो बिल्ली गायब थी। हाँ, हालांकि जो ये आखिरी फ्लोर था वहां पर एक मोड़ था, हो सकता है बिल्ली दूसरी तरफ गई हो, लेकिन इतनी जल्दी उसका गायब होना बनता नहीं था। ये भाग के जाते हैं स्टोर रूम में। स्टोर रूम में भी वहां पर बिल्ली का नामो निशान नहीं था। आज इनको पहली बार महसूस हुआ कि हो ना हो कुछ दिक्कत तो है, जो ये बिल्ली इतने दिनों से शांत बैठी हुई है, ये ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जो डर था उस पर कहीं ना कहीं अपना पेट पालना भारी पड़ रहा था। दिन का समय था तो इतना कोई डर वाला माहौल था भी नहीं, इसलिए ये भी अपना काम चलाए जा रहे थे। लेकिन अब जो ये बिल्ली थी ये इनके काफ़ी ज़्यादा इनको परेशानी का सबब बन चुकी थी, क्योंकि उसकी जो व्यवहार था, उसकी जो हरकतें थी, इनको पच नहीं रही थी। वहीं साथ के साथ ही अब जो जो स्कूल था इसकी परतें भी खुल रही थी, क्योंकि जब ये काम कर रहे थे तो कईयों को पता होता ही है कि फला फला जगह पे काम किया जा रहा है, तो इनको वहीं से ये पता लगता है कि जो ये स्कूल है कुछ ठीक नहीं है, कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा ही ठीक नहीं है। पहली बात तो ये कि ये जो स्कूल है कभी इस जमीन पर एक कब्रिस्तान हुआ करता था। अब कई जगह पर इस बात का कोई ज़्यादा महत्व रहता नहीं, कई जो बहुत पुरानी कब्रें होती हैं जहाँ पर यहाँ तक कि हड्डियों के नामो निशान भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, वहाँ पर जब बहुत समय बीत जाता है तो कुछ ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये कब्रिस्तान पर बना हुआ स्कूल था ये सबब बन रहा था कई मौतों का, कई बच्चों की मौतों का। आए दिन यहाँ से खबर सुनने को मिलती थी कि किसी बच्चे ने छत से जंप लगाकर अपनी जान दे दी। हॉस्टल पे किसी लड़के ने छत से छलांग लगा के अपनी जान दे दी। कई टीचर्स के बारे में भी ऐसा सुना गया था। अब इनको शायद ये समझ आ रहा था कि ये स्कूल जो है कुछ महीनों से बंद है, क्या कुछ ऐसा कुछ लीगल इशू है जिसकी वजह से ये स्कूल बंद पड़ा है, और अब शायद वो लीगल इशू रिजोल्व हो गया हो और स्कूल को खोलने की तैयारी हो, और इसलिए शायद छुट्टियों के बाद स्कूल को खोल भी दिया जाएगा। लेकिन जब ये बात इनको पता लगती है तो उसके बाद तो इनका जो डर है वो बढ़ चुका था। हालांकि इन्हें कुछ ऐसा खास महसूस हुआ नहीं था, लेकिन वो बिल्ली की जो हरकतें थी वो इनको काफ़ी ज़्यादा परेशान किए जा रही थी, और ऐसी ना जाने कितनी बार उस बिल्ली की वजह से इनको परेशानी उठानी पड़ी। जो छोटे छोटे किस्से थे जिसको मैं ज़्यादा खींचना नहीं चाहूँगा, जो मुझे लगता है कि जो आप सोचेंगे कि अब ये एक ही बार, लेट्स से कि बिल्ली जब भी इनको मिलती तो देखते ही देखते गायब हो जाती। एग्जाम्पल के तौर पर कि आप कमरे के बिल्कुल पास खड़े हैं और बिल्ली अंदर थी कमरे के, वो जैसे ही मुड़कर कमरे से बाहर गई और उन्होंने पीछे देखा, कुछ ही सेकंड के फ़र्क के बाद वो बिल्ली गायब हो गई।
हाँ, जो गौर करने लायक एक चीज़ मिली वो ये मिली कि एक बार जब ये दरवाज़ा देख खोलते हैं तो उस बिल्ली के 3 बच्चे गायब थे। अब वो वहाँ पर सिर्फ़ 3 ही बच्चे थे। ये सोचते हैं कि भाई ये जो बच्चे हैं ये कहाँ पर गए? तो इनका जो सुपरवाइज़र है वो कहता है कि अरे भाई, तुम्हें पता नहीं है या अब तुम्हें पता भी होगा, ये बिल्ली ना घर-घर घूमती है बच्चों को लेकर। तो हो सकता है कि अब यहाँ पर घर तो कोई है नहीं, तो स्कूल के किसी XYZ हिस्से में ये उनको लेकर गई हो, तो तुम्हें कौन सी चिंता है? बिल्ली के बच्चे हैं, तुम्हारे नहीं, अपना काम करो। इनको ये बात महसूस होता है कि बात तो ठीक है, हमें इनके बच्चों की इतनी चिंता क्यों होने लग पड़ी। लेकिन धीरे 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 जैसे वक्त बीतता बीतता जा रहा था, जैसे जैसे ये उस स्कूल में काम करते जा रहे थे, इनको अजीब से तरीके की परेशानी, अजीब से तरीके की नेगेटिविटी तो महसूस हो रही थी, जिसको ये दरकिनार कैसे कर सकते थे। लेकिन अब कुछ ऐसे हादसात होने लग पड़े जो ना सिर्फ इनको तकलीफ देने वाले थे, बल्कि इनके सुपरवाइजर को भी तकलीफ देने वाले थे। अब ये बाकी दिनों की तरह एक दिन लंच कर रहे थे, और जो स्कूल के कुछ बैक साइड पर एक हाता टाइप था जहाँ पर ये लंच कर रहे थे। 1 घंटे की इनकी ब्रेक होती है। इनका जो सुपरवाइजर था वो खाना लेकर आया नहीं था, और वो कहता था कि मैं भाई बाहर खाने जा रहा हूँ, तो तुम 1 घंटे बाद अपना काम करने चले जाना, मैं आ जाऊँगा। ये वहाँ पर बैठते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। इनका जो कुलीग है वो कहता है कि भाई मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूँ, तो मैं साइड पर सो रहा हूँ, सोने जा रहा हूँ, तो जब तुम उठोगे जाओगे तो फिर मुझे भी लेते जाना। अब ये अपना यूट्यूब वगैरह चलाने लग पड़ते हैं मोबाइल पर। कुछ समय बाद जब टाइम होता है, उठते हैं, अपने दोस्त को उठाते हैं, और उसके बाद ये चले जाते हैं लिफ्ट की ओर। अब जब ये लिफ्ट की ओर जा रहे थे ना, तो उनको फिर से बिल्ली दिखाई देती है। वो बाहर की तरफ भाग रही थी। ये लिफ्ट में जाते हैं, कुछ ही सेकंड में तो ये 3rd फ्लोर में पहुंच चुके होंगे। लेकिन ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि जो बिल्ली इनको कुछ ही सेकंड पहले 3 फ्लोर नीचे मिली, अब ये उसी कमरे के बाहर खड़ी हुई थी। आज तो इनको सच में बहुत डर लग रहा था, क्योंकि ना ही सिर्फ वो बिल्ली इनको डरा रही थी, बल्कि जो मौसम था वो भी कुछ खराब हो चुका था। बारिश, आंधी, तूफान। ये जल्दी से रूम में जाते हैं और चर्चा करना शुरू कर देते हैं कि भाई ये तो बहुत अजीब बात हुई है। कुछ ही देर में इनका सुपरवाइजर आ जाता है, सुपरवाइजर को ये बताते हैं, लेकिन सुपरवाइजर फिर लाइटली लेता है। फिर मनिंदर सिंह कहते हैं कि देखिए बॉस, बात ऐसी है कि पता है हमें भी काम की ज़रूरत है, काम तो हमने करना ही है। मैंने सुना है कि जो ये स्कूल है, इस स्कूल का कॉन्ट्रैक्ट तो कोई लेता ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, यानी कहने का मतलब कि आप ही माने। क्या ये बात सच है जो मैं कह रहा हूँ? सुपरवाइजर इस बात का कोई सीधा जवाब देता नहीं है। शायद इनडायरेक्टली इनको जवाब मिल चुका था। अब अगले दिन ये जाते हैं काम पर। सुपरवाइजर को फोन आ जाता है कहीं और से, और उसको निकलना पड़ता है, और वो कहता है कि आज मौसम भी खराब है, तुम ऐसा करना, तुम कुछ आधा पौना घंटा 1 घंटा पहले निकल जाना, 3 बजे के आसपास। तो ये कहते हैं ठीक है भाई, मौसम भी खराब है, हमें भी जाने में टाइम लगेगा, अच्छी बात है। अब ये अपना काम कर रहे होते हैं, और जब ये स्टोर में जाते हैं किसी सामान को लेने के लिए, तो देखते हैं कि वहां पर ना बिल्ली थी ना बिल्ली के बच्चे। ये अपना सामान निकालते हैं, दरवाजा बंद करते हैं, लॉक लगाते हैं, 10 ही कदम आगे निकलते हैं। अचानक से इनको कुछ याद आता है कि कोई सामान रह गया। अब ये वापस जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं, और देखते हैं कि बिल्ली कमरे में बैठी हुई थी। इतने इशारे मिलने के बाद अब इनको ये बात तो समझ आ चुकी थी कि यहाँ पर इनका रहना मुनासिब नहीं है। ये अपने कुलीग को सारी बात बताते हैं, और ये समय से पहले ही उस जगह से निकल जाते हैं। कुछ समय बाद इनको इनके बॉस का फोन आता है कि मनिंदर सिंह कहाँ पे? वो कहते हैं कि हम तो निकल गए। वो कहता है कब निकले? तो कहते हैं कि बस हमें कुछ आधा पौना घंटा हुआ। कुछ बॉस बात है कोई? तो इनका सुपरवाइजर कहता है नहीं नहीं बस ठीक है। अब उसके साथ क्या हुआ था? उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि जिसके बाद शायद उसका भी मन बनने लग पड़ा
कि मुझे शायद यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि आप ये किस्सा सुनने के बाद आप भी निकलें, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब अगली सुबह जब ये आते हैं तो दो अजीब चीज़ें होती हैं। पहली चीज़, इनका बॉस इनको काफ़ी अजीब से तरीके से देख रहा था। जब ये पास जाते हैं अपने बॉस के, तो इनका बॉस मोबाइल निकालता है और वहाँ पर कुरान की तिलावतें चलानी शुरू कर देता है। इनको बड़ा अजीब महसूस होता है कि आज तक अभी इनके सुपरवाइज़र ने कुछ ऐसी हरकत तो की नहीं। आज धूप निकली हुई थी और बॉस बार बार मेरी परछाई को देखे जा रहा था, जो कि बन रही थी। इनको फिर काफ़ी अजीब महसूस होता है और कहते हैं कि बॉस कुछ हुआ है क्या, कोई बात हुई है? लेकिन बॉस कुछ बोलता नहीं है। वो कहता है नहीं, बस कुछ नहीं, वैसे ही। हाँ यार, वो आया क्यों नहीं आया? कहते भाई मैं फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन भी नहीं उठा रहा, वो भी कर रहे थे, फ़ोन उठा नहीं रहा था। सच कहें तो वो उस दिन के बाद आया ही नहीं। उस दिन के बाद वो बिल्ली भी नहीं नजर आई इनको, या यूं कहें कि उस दिन के बाद इनके भी दिन कम ही बचे थे। अब हम आते हैं उस इंसिडेंट की तरफ, जिसके बाद ना ही सिर्फ इन्होंने छोड़ा बल्कि इनके बॉस ने भी छोड़ा उस सुकून को। जैसा कि मैंने किस्से की शुरुआत में बताया था कि एक छोटी सी मस्जिद भी थी, तो उसकी एक टीन थी थोड़ी साइड पर, जैसे बाहर के एरिया में थोड़ी सी टीन होती है जो जिसको चेंज करना था। तो इनका बॉस इनको कहता है कि आप ऐसा कीजिए, इसको स्क्रू करके इसको, मतलब इसके जो नए हिस्से में जहाँ पर स्क्रू हमने लगाने हैं उसको आप ड्रिल करना शुरू कीजिए, और मैं नट वगैरह टूल्स वगैरह जो थर्ड फ्लोर में वो लेकर आता हूँ। अब इनका जो बॉस है वो लेने चला गया औजार टूल, ये ड्रिल कर रहे थे स्क्रू के लिए। अचानक से इनको एक शख्सियत दिखाई देती है उस मस्जिद के अंदर, घनी दोपहर में। जैसा मैंने कहा कि चेहरा तो इन्होंने देखा नहीं था। उसका कारण क्या है कि उस शख्सियत का चेहरा था ही नहीं। एक टोपी जो आमतौर पर मुस्लिम पहनते हैं, कुर्ता पैजामा, पैर भी नहीं थे। ये क्या देखते हैं कि उस कमरे में वो शख्सियत लेविटेट करते करते जा रही है और दीवार के आर पार हो जाती है। अब इनकी निकलती हैं चीखें कि ये क्या इन्होंने देख लिया। जैसे ही इनके हल्ले गुल्ले की आवाज़ सुनते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, इनके बॉस भागे भागे आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। ये कहते हैं कि बॉस मैं काम नहीं करूँगा, यहाँ पर जो मर्जी हो जाए, मैं आज ही छोड़ कर जा रहा हूँ। इनके बॉस पूछते हैं बता तो सही हुआ क्या। ये फिर सारा माजरा बताते हैं। फिर इनके बॉस फ़ोन करते हैं प्रिंसिपल को। हाँ, एक और बात, जो ये प्रिंसिपल था ये भी कुछ समय पहले आया था। इससे पहले प्रिंसिपल की भी मौत हो गई थी इसी स्कूल में, सुसाइड। शायद इस प्रिंसिपल इस चीज़ का बोझ था कि कैसे करके भी स्कूल को चलाना है। अब इनका प्रिंसिपल आधे घंटे में आता है। जैसे ही ये बात सुनता है वो ऑफिस के पास के कमरे में लेकर जाता है और वो उसको एक फ़ोटो दिखाता है मनिंदर सिंह जी को। जैसे मनिंदर सिंह जी वो फ़ोटो देखते हैं, जैसा मैंने कहा कि चेहरा तो नज़र नहीं आया था इनको, लेकिन वो वेशभूषा देखकर पहचान चुके थे कि ये वही है। अब प्रिंसिपल शो करता है कि ये कोई बात बहुत बड़ी नहीं। वो कहता है कि यहाँ पर ना एक ऐसी रूह है, पॉजिटिव रूह है, किसी को कुछ नहीं तंग करती भाई। ये अभी ना दोपहर की नमाज पढ़ रही होगी और तुमने जैसे स्क्रू को चलाया है ना, तो हो सकता है उसकी वजह से परेशान होगी हो। अब ये और बॉस एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि ये तो ऐसे बात कर रहा है कि जैसे इनके घर की आत्मा हो सकता हो, लेकिन इनके घर की आत्मा तो नहीं थी ना। ये दोनों जाने अपना कॉन्टैक्ट खत्म करते हैं और निकलते हैं। अब इनका बॉस एक दिन अजीब सी हरकत क्यों कर रहा था, तो उसकी एक वजह थी। आप सोच रहे होंगे कि जो सुपरवाइजर, जो बॉस इतने दिनों से डट कर खड़ा हुआ था, ऐसी हरकतें भी जो बर्दाश्त के लायक नहीं थी उनको भी बर्दाश्त किया जा रहा था, आज वो मनिंदर सिंह के साथ क्यों छोड़कर आ गया। उसकी एक वजह ये थी कि जब मनिंदर सिंह और उसके कुलीग को कहा गया था कि आप जल्दी चले जाइए, इनका बॉस स्कूल वापस गया था। 4 बजे के बाद का टाइम था। हालांकि जैसा कि प्रिंसिपल ने कहा था कि 4 बजे के बाद एंटर नहीं करना, शायद इन्होंने गलती कर दी थी।
हो सकता है कि सिक्योरिटी गार्ड तब वहाँ पर हो या जाने की तैयारी कर रहे हो। ये क्या देखते हैं कि मनिंदर सिंह इनकी तरफ पीठ कर कर बैठा हुआ है। ये मनिंदर सिंह को कहते हैं कि भाई तू गया नहीं अभी तक, क्या बात है, कुछ काम है, कुछ कर रहा है। लेकिन मनिंदर सिंह किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स नहीं करता और वो उठकर आगे चलने लग पड़ता है। ये भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। कुछ गुस्सा भी आता है कि भाई क्या बात है, क्या दिक्कत है। तो ये उसके पीछे पीछे जाते हैं और जैसे ही एक टर्न आता है जहां पर मनिंदर सिंह जी मुड़ते हैं सो कॉल्ड, तो वो आगे जाके देखते हैं कोई है नहीं। ये पहला इंसिडेंस था जहां पर इनके बॉस को ये महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ तो है, कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ है। फिर ये फ़ोन करते हैं, तसल्ली करते हैं कि कहाँ पे है, तो पता लगता है कि मनिंदर सिंह जी तो निकल गए हैं। और दूसरा वाक्य कब होता है, इसी वाक्य के कुछ समय बाद ये मनिंदर सिंह को कहता है कि भाई तीसरे फ्लोर पे जाके काम करो, जो कि बाद में ये फिर डिस्क्लोज करते हैं। क्योंकि एक मनिंदर सिंह को फ़ोन आया था जब इनके बॉस स्कूल में ही थे और इनको काफ़ी हैरानीजनक बात लगी थी। क्योंकि इनके बॉस कह रहे थे कि भाई मैं तुझे कह रहा हूँ कि तू थर्ड फ्लोर पे जाके काम कर, तू यहाँ पे क्या कर रहा है ग्राउंड फ्लोर पे। तो ये कहते हैं मनिंदर सिंह जी कि मैं तो बॉस थर्ड फ्लोर पे ही हूँ। तो ये कहते हैं कि भाई तू तो ग्राउंड फ्लोर पे है। तो फिर इनको दूर से अपने बॉस दिखाई दे रहे थे, ये हाथ हिलाते हैं कि देखो मैं थर्ड फ्लोर पे हूँ। इनके बॉस झट से फ़ोन काट देते हैं। आज इनके बॉस ये भी बताते हैं कि भाई तो दूर से मुझे फर्स्ट फ्लोर पर नजर आ रहा था खड़ा हुआ, इसलिए मैं भी कहीं ना कहीं मन बना चुका था कि ये जो जगह है वो खतरे वाली है। अब इनका कुलीग जो फ़ोन नहीं उठा रहा था, जो कुछ भी रिस्पॉन्स जिसकी वजह से नहीं आ रहा था, इनको लगा था कि शायद उसने काम पर नहीं आना होना, हालांकि उसने अपनी पेमेंट भी नहीं ली थी। अब उनको इनकी चिंता लगती है कि भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन हमें तो लगा था कि शायद वो किसी कारण से नहीं आ रहा होगा, हमें वहां पर जाना चाहिए। अब ये जाते हैं अपने दोस्त की तरफ। जो दोस्त मुताबिक इनके कि तकरीबन 80 प्लस होगा, 80 केजी प्लस होगा। जब ये उसको देखते हैं 2 या 3 दिन के भीतर ही उसकी हालत देखकर ये हैरान रह जाते हैं, हक्के बक्के रह जाते हैं। वो 80 प्लस केजी दिखने वाला शख्स इनको लग रहा था कि अब इसकी जो वेट होगी ज़्यादा से ज़्यादा 60 केजी होगी। 2-3 दिनों में 20 किलो जो वेट है वो कम हो जाना एक बहुत ही अजीब बात थी। पूछते हैं कि भाई क्या बात हुई घर वालों से, तो कहते हैं कि पता नहीं ये बहुत अजीब बिहेव कर रहा है। ये कहता है कि वो बिल्ली से मुझे बचाओ, रात को सोते हुए ये डरता है कि वो बिल्ली से मुझे बचाओ। उससे पूछते हैं तो वो कहता है कि भाई जिस दिन हम जल्दी वापस आए थे ना, मैं घर गया, वो जो बिल्ली है वो हमारे घर से बाहर निकल रही थी। हूबहू मैं पक्का पहचान सकता हूँ ये वही बिल्ली थी, क्योंकि वैसे ही हमें घूर कर बड़े गुस्से से देख रही थी। उसके बाद से मुझे पता नहीं क्या हुआ, जैसे कोई मुझे अंदर ही अंदर से खाए जा रहा है। अब ये बात अपने किसी फ्रेंड से भी करते हैं कि भैया ऐसा मेरा दोस्त है, उसकी तो हालत बड़ी ख़राब है। इनका फ्रेंड कहता है कि ऐसा करते हैं, इसको ना चर्च में लेकर जाते हैं बिना बताए। उनका फ्रेंड क्रिश्चियन था। प्रोग्राम बनाते हैं और जैसे ही ये चर्च के पास जाते हैं इनके दोस्त, तो बड़ी मुश्किल से इनको कंट्रोल किया जाता है। शायद इस बात का आभास इनके दोस्त को था कि कुछ दिक्कत हो सकती है, इसलिए फिर कुछ लोग और होते हैं इनके साथ। इनके हाथ पांव पकड़कर इनके दोस्त के इनको चर्च के अंदर लेकर जाया जाता है और जो क्रॉस होता है उसके सामने जैसे ही खड़ा करते हैं तो ये तिल मिलाने लग पड़ते हैं बहुत बुरे तरीके से। पादरी आते हैं, इनके माथे पर क्रॉस लगाते हैं, उसके बाद ये कुछ शांत होते हैं। अब मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। फिर इनके जो धर्म गुरु वगैरह होते हैं उनके साथ कांटेक्ट किया जाता है। फिर पता लगता है कि जो वो बिल्ली है ना, असल में वो बिल्ली नहीं थी, वो जिन थी। और आज से नहीं कई सदियों से उसके ऐसे ही 6 बच्चे हैं। ऐसे ही वो नज़र आती है जब स्कूल था भी नहीं। इस शख्स ने अपने मन के अंदर बिल्ली को कुछ बुरा भला शायद कहा था। अब वो जिन थी उसको तो पता लग गया, इसलिए वो इसके पीछे कुछ ज़्यादा ही पड़ चुकी थी। स्कूल में नज़र आती थी, कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी, लेकिन जैसे ही इन्होंने स्कूल ना आने की सोची, ये इनको घर पे दिखाई दी।
और उसके बाद से ये इनके शरीर को जैसे मानो खाए जा रही है। अब प्रेजेंट सिनेरियो में ये अपना काम वगैरह तो छोड़ चुके हैं वो वाला, और एक काफ़ी अच्छी पोस्ट पर मलेशिया में एक सिक्योरिटी की काफ़ी अच्छी पोस्ट है, वहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन इनका कहना है कि आज भी जब मैं इसके बारे में, इस किस्से के बारे में सोचता हूँ, आपकी कहानियाँ, आपके किस्से सुनता हूँ, तो मुझे रह रह कर वो मेरे साथ हुई घटना याद आती है। मलेशिया में कई ऐसी जगहें हैं जो हद से ज़्यादा हॉन्टेड हैं। हम तो शुक्र मनाते हैं कि कोई हमारा किस्सा भी ऐसे बाहर नहीं आया कि कोई पेंट करने वाला छत से कूद कर मर गया उस स्कूल में। गनीमत रही थी। ये धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति हैं, शायद इसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा असर हुआ नहीं। इनका जो बॉस था वो भी एक धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति है, हो सकता है कि उसको भी बहुत ज़्यादा जो है वो इस चीज़ का महसूस नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो तीसरा पर्सन था, शायद उसका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था और उस पर असर हुआ, बहुत ज़्यादा असर हुआ। आई होप ये किस्सा आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। वो कहते हैं ना कि हमें बिन मांगे सलाह देनी नहीं चाहिए किसी को, या यूँ कहें कि फ्री की सलाह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कई बार फ्री की सलाह की कीमत काफ़ी भारी चुकानी पड़ सकती है। कादिर के साथ यही हुआ। कादिर जो मध्य प्रदेश के एक शहर के रहने वाले हैं, ये कहते हैं कि इनके जो मासी जी हैं, उन्होंने कुछ समय पहले घर खरीदा। सुनने में आया कि घर उन्होंने बहुत बड़ा घर था और काफ़ी सस्ते में खरीद लिया। अब मध्य प्रदेश का जो ये शहर है, अच्छा शहर है, बड़ा शहर है, और उस हिसाब से जो प्रॉपर्टी का रेट था ये काफ़ी सस्ता था। अब कादिर अपने जॉब में बिजी, घर में जब जैसे मुहूर्त वगैरह करते हैं अपने रिलीजन के हिसाब से, उन्होंने भी किया होगा और ये जा नहीं पाए। लेकिन वाहवाही तो काफ़ी लूटे जा रहा था वो घर। वाहवाही के साथ भी कुछ हैरानीजनक चीज़ भी थी, जो आपको आगे चल के पता लगेगा कि इस घर में हैरानीजनक था क्या। कादिर सोचते थे कि भाई जाऊंगा जाऊंगा, ऐसे करते करते ही इनको कुछ 1.5-2 साल बीत गए, जा नहीं पाए। लेकिन एक बार इनका पक्का मन बन गया, शायद इनको जाना नहीं चाहिए था, या फिर जाएं जरूर, लेकिन फिर वही बात, फ्री की सलाह या बिन मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए थी। अब ये घर पहुंचते हैं। घर की शान और शौकत देखकर तो ये हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि जिस रेट में बताया जा रहा था कि ये घर होगा, उस रेट में बकौल इनके कि इस घर का मिलना तो नामुमकिन था, जरूर ही कोई बात होगी। ये बात इनको जैसे ही ये घर के अंदर एंटर करते हैं, इनको पता लग जाती है, क्योंकि घर के अंदर एंटर करते ही बाहिनी ओर एक छोटा सा कोना था जो घर के दरवाजे की बाहर की तरफ निकला हुआ था। उसकी बाउंड्री बाहर का इलाका कवर कर रही थी, और उस कोने में थी 2 कब्रें। ये सोचते हैं कि भाई घर के अंदर कब्रिस्तान, इसी वजह से घर सस्ता है। लेकिन मासी का दिमाग क्या खराब हो चुका है, मौसा जी का दिमाग क्या खराब हो गया साथ में, कि उन्होंने एक कब्रिस्तान वाला घर ले लिया। घर काफ़ी अच्छा था, घर की तारीफ भी की, लेकिन साथ के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मौसी आप ये बात बताओ कि वो जो घर की कब्रें हैं, वो जो कब्रें हैं 2, इतनी जगह, ये मतलब आपने क्यों ले लिया घर। इनके मौसी मौसा हंसकर कहते हैं, अरे अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई कब्रें आम कब्रें नहीं है, मालूम पड़ता है कि ये कोई बड़े पहुंचे हुए फकीर थे, उनकी कब्रें हैं, और जिन्होंने हमें घर दिया। ये कहते हैं कि भाई जिन्होंने घर बेचना, उन्होंने तो जैसे तैसे करके अपना घर बेचना ही था, आपने मान भी लिया। तो इनके मौसा जी कहते हैं, अरे भाई सिर्फ कहा सुने में नहीं माना होता, मैंने कई लोगों से सुना था। तो फिर ये पूछते हैं कि उन्होंने मकान लिया क्यों नहीं, अगर कईयों को था कि हाँ ये किसी सूफी संत की कब्र है। अब मौसा जी कहते हैं कि चाहे सस्ते में मिला है, लेकिन है फिर भी तो महंगा ही ना। यानी कि अगर 5 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी, हमें 3 करोड़ में मिल गई है, तो 3 करोड़ भी हर एक के पास थोड़ी ना होता भाई। बात उनकी भी ठीक थी। और वैसे भी मौसा जी कहते हैं कि घबराने की बात नहीं है कादिर, मैं सच कहूँ भाई, जब से हम जिस घर में आए हैं ना, तो वही हमारे तो वारे नहरे हो चुके हैं। अरे घर की लागत पूरी हो भी चुकी है जितने का लिया था, बिजनेस इतना चल रहा है, सभी कमाल है बस।
कादरी कहते हैं कि चलो ठीक है जी, मान लेते हैं, लेकिन इन कब्रों ने ना जगह बड़ी घेरी हुई है। देखो, मतलब कब्रें तो एक जैसे बहुत बड़ी टाइप बनाते हैं कब्रें, और आसपास का एरिया भी कह सकते हैं कि कुछ अमूमन ना करते भी जो वो कब्रें थी, उन्होंने कुछ 100 गज के आसपास की जगह सिर्फ उन कब्रों ने या उसके आसपास की जगह ने घेरी हुई थी। अब एक आधे दिन के लिए कादिर रहने के लिए आए थे। अब कुछ 3 या 4 दिन के लिए कादिर रहने के लिए आए थे। तो रात में खाना वगैरह जब चल रहा होता है तो बात हो रही होती है कि मैं सोच रहा हूँ कि कुछ गोडाउन वगैरह है उसको बनाना है, तो जगह कुछ और ले लूँ। अब यकायक कादिर के मुंह से एक बात निकलती है, मुफ्त की सलाह या बिन मांगे सलाह। बिना कुछ सोचे समझे कहते हैं कि अरे मौसा जी, जगह जगह आप अलग क्यों लोगे, बताओ ये घर की जगह। तो इनके मौसा जी कहते हैं भाई घर में थोड़ा गोदाम बनेगा, अब घर के अंदर थोड़ा ट्रक लेकर आएंगे, आंगन पार करेंगे, ऊपर का कमरा करेंगे, हॉल बनाएंगे क्या। अरे कादिर कहता है कि मैं, आप मेरी बात नहीं समझे, जो कब्रें हैं उसको हटा दो। अरे यार, कब की कब्रें होंगी, अब तो आपको पता ही है, चले गए जाने वाले, स्पाट करो वहां पर अच्छा सा गोदाम बनाओ। लेकिन जैसे ही कादरी ये बात करता है, दो बातें होती हैं। पहले जो इनके मौसा काफी एक बड़े ही एक धीमे स्वभाव के आदमी, वो इनकी तरफ काफी गुस्से से देखते हैं, जैसे मानो कि सिर्फ लिहाज कर लिया रिश्तेदारी का, वरना हाथ उठ जाता। अपने दांतों को भींचते हुए कहते हैं कि कादिर, ये बात दोबारा मत करना। इनकी मौसी भी इनकी तरफ इशारा करती है कि नहीं, दोबारा मत करना, गलत बात है। अब दूसरा क्या होता है, जैसे ही ये बात करते हैं, इनको अपने कंधे पर अजीब से तरीके का भार महसूस होता है। जो ये बुर्कियां रोटी की बड़े चाव से तोड़ तोड़ कर खा रहे थे, एक एक बुर्की इनको ऐसा लग रहा था कि शायद सदियां लग जाएंगी इनके मुंह तक आते होते। ये बात इनके मौसा और इनकी मौसी भी नोट कर रहे थे, लेकिन शायद वो महसूस कर रहे होंगे कि हमारे इनको गुस्से के देखने की वजह से शायद कुछ अपमान महसूस कर रहा होगा और हाव भाव चेंज होंगे, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, बात कुछ हो रही थी। अब कादिर जैसे तैसे करके अपना खाना खत्म करते हैं और अपनी मौसा जी और मौसी जी को कहते हैं कि मुझे कुछ ना ठीक महसूस नहीं हो रहा, शरीर पर काफ़ी भारीपन महसूस हो रहा है। आप ऐसे कीजिए, मुझे बिस्तर बता दीजिए, कमरा कहाँ पे मैं सोना है, तो मैं आराम करता हूँ। मौसा का मूड तो वैसे ही ख़राब हो चुका था, वो कुछ बहुत ज़्यादा बोल नहीं रहे थे। मौसी कहती हैं चलो ठीक है बेटा, चल तुझे मैं बताती हूँ। कादिर एक पतले से व्यक्ति हैं, फुर्ती वाले व्यक्ति हैं, चलने फिरने में भी तेज, लेकिन आज उनकी जो चाल है वो ऐसे लग रही थी कि जैसे कोई 100 साल का बुजुर्ग व्यक्ति जो अपने कुब है उसको निकाल कर चल रहा है। इनकी मौसी कहती हैं कि बेटा क्या हुआ, चल क्यों नहीं रहा, धीरे धीरे क्यों चल रहा है। लेकिन वो कह रहा है कि मौसी मुझसे चला नहीं जा रहा। अब इनकी मौसी कहती है कि बेटा ऐसे ही बात नहीं बोल देते, वो बड़े पहुंचे हुए फकीरों की कब्र है, मैंने सुना है, तू कह रहा कब्रें साइड पे कर देनी, ऐसे नहीं बोलते। अब हो सकता है कि अगर कुछ महसूस ना होता कादिर को तो वो ये बात को हल्के में ले लेते और हंसते, लेकिन अभी हंसने की हालत में थे नहीं। अब ये पहुंचते हैं कमरे में और बेड पर लेट जाते हैं। चांदनी रात थी और जो खिड़की है उससे हल्की हल्की चांद की रोशनी इनके कमरे में आ रही थी। कुछ देर बाद इनको अपने शरीर में कुछ रिलैक्सेशन महसूस होती है और यकायक जब इनकी जाग खुलती है तो इनका ध्यान कहीं जाता है कि सामने जो 2 कुर्सियां पड़ी हुई हैं वहां पर कोई बैठा हुआ है, दोनों कुर्सियों पर। ये थोड़ा सा उठकर देखने की कोशिश करते हैं तो ये देखते हैं कि 2 बेहद ही बुजुर्ग इंसान, जिनकी दाढ़ी तक जमीन पर टच कर रही है, आंखें उनकी बेहद ढलकी हुई हैं, उन दोनों के हाथ में डंडा है और वो बड़े गुस्से से इनकी तरफ देख रहे हैं। अब जैसे ही इनकी नजर उन पर पड़ती है तो वो डंडे को फर्श पर मारना शुरू कर देते हैं, काफी गुस्से में। जैसे ही ये लाइट चलाते हैं तो उनकी जो आंखें इनको देख रही थी अब वो चमक रही थी।
जैसे ही वो सर ऊपर करते हैं, वो चेहरा इनसे देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि उस चेहरे पर जगह जगह गड्ढे बने हुए थे। इनकी चीख निकलती है। जैसे ही चीख मारते हैं तो भागे भागे इनके मौसी मौसा और उनके बच्चे आते हैं। ये फर्श पर गिरे पड़े थे बेहोश होकर। आनंद फानंद में इनको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और अब इंतजार होता है इनके होश में आने का। जब ये होश में आते हैं तो ये सारी जो बात है वो बताते हैं। तो फिर इनके मौसा जी कहते हैं कि आ गया स्वाद, बड़बोलेपन का अंजाम भुगत लिया ना तूने। तो वो बुजुर्ग तुझे पता कौन थे? वो वही होंगे जिनके बारे में तू कह रहा था कि इनके जगह को अस्त व्यस्त कर देते हैं। अब कुछ समय के लिए ये सोचते हैं कि हो सकता है कि मेरा वहम हो, शायद मैंने बात को ज़्यादा दिमाग पर ले लिया हो। ये अपने मौसा जी को कहता है, नहीं नहीं मौसा जी, मुझे लगता है कि शायद मुझे कोई डरावना सपना आया था, मुझे गलतफहमी हुई है। मौसा जी कहते हैं कि चल मान लेते हैं तेरी बात को, अब ठीक होके जल्दी घर चलते हैं। छुट्टी मिलती है, घर पे आते हैं। मौसा जी कहते हैं, हाँ तू क्या बात कर रहा था, वहम है? वो कहते हैं, हाँ मुझे तो यही लगा था। कहते चला कमरे में। अब जो एक कमरे की तरफ जा तो रहे थे लेकिन डर भी रहे थे कि भाई अगर सच में मिल गए, हाँ मुझे लग तो रहा है वहम है, लेकिन अगर वहम ना हुआ। सच में वो वहम नहीं था, क्योंकि जैसे ही इनके मौसा जी कमरा खोलते हैं, जो वो सामने कुर्सियां पड़ी थी उसके फर्श की तरफ इशारा करते हैं। वो डंडों के निशान मारने के साफ तौर पर नजर आ रहे थे। अब इस वाक्य के बाद कुछ कहने सुनने का रहा ही नहीं कादिर के लिए। अब वो मौसा जी को कहते हैं कि बात ऐसी है कि मैं रुक जाता यहाँ पे, अगर ऐसा कुछ ना होता तो आपसे इजाज़त लेता हूँ। आज इस बात को 15 साल बीत चुके हैं। उसके बाद कभी कादिर मौसा जी के घर गए नहीं, और मौसा जी, मौसी जी और उनका परिवार पहले से कई गुना ज़्यादा अमीर हो चुका है। जो है उसकी इज्जत करना चाहिए, और बड़बोलापन हमेशा पतन का कारण बनता है। ये किस्सा इस बात को दर्शाता है। आई होप आज का जो एपिसोड है पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ के साथ ही कमेंट में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। जल्दी ही मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।